हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक दिवाली का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का पर्व मनाते हैं। इस दिन घरों को दीपक, मोमबत्ती, झालरों से सजाने के साथ साथ गणेश लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। माँ लक्ष्मी के अलावा इस दिन कुबेर भगवान की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वर्ष दीपावली की तारीख को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिर दिवाली कब मनाई जाए। लगातार लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी या फिर 1 नवंबर को। दिवाली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 1 दिन की बजाय 2 दिन पड़ रही है। दिवाली की डेट को लेकर सभी के मन में कंफ्यूजन है। सनातन धर्म में वैदिक पंचांग के आधार पर तिथियों और व्रत त्योहारों की गणनाएं की जाती हैं। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर रोशनी का पर्व दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन है, जिसकी वजह से दिवाली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यानी कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी। ऐसे में काशी सहित देश भर के प्रमुख ज्योतिष ने बताया कि आखिर किस दिन दिवाली का पर्व मनाना शुभ हो सकता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में किसी भी व्रत त्योहार का आरंभ उदया तिथि के साथ किया जाता है। उदया तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन दिवाली की बात करें तो इस दिन पूजा प्रदोष काल में की जाती है। वहीं कई लोग उदया तिथि के हिसाब से 1 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाने की सोच रहे हैं। आपको बता दें कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा हमेशा प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच में की जाती है, इसलिए 31 अक्टूबर 2024 लक्ष्मी पूजा के लिए सटीक तिथि हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि ज्योतिषियों के अनुसार दिवाली मनाने के क्या नियम हैं। दिवाली को लेकर ज्योतिषी सलोनी चौधरी से लेकर अन्य ज्योतिषियों का भी मानना है कि कार्तिक महीने की अमावस्या को प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि तक ही लक्ष्मी पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का आगमन माना जाता है। ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर से आरंभ हो रही है, जो 1 नवंबर की शाम को समाप्त हो रही है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 1 नवंबर तक है, लेकिन दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। आपको बता दें कि अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 से शुरू होकर 1 नवंबर को शाम 5:14 पर समाप्त होगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। 1 नवंबर को निशिता मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसे में दीपावली 31 अक्टूबर को मनाना शुभ होगा। आइए अब जानते हैं लक्ष्मी पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। प्रदोष काल, वृषभ लग्न और चौघड़िया के हिसाब से लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 31 अक्टूबर की शाम को 6:25 से लेकर 7:13 के बीच का है। कुल मिलाकर 48 मिनट का ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब जानते हैं कि दिवाली की पूजा कैसे करें ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर हम पर अपनी कृपा बरसाएं। दोस्तों, दिवाली के त्योहार में सबसे ज्यादा महत्व लक्ष्मी जी के पूजन का होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान के साथ करने से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। प्रकाश का ये पर्व मुख्य रूप से लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन के लिए खास माना जाता है। इस दिन यदि आप विधि विधान के साथ पूजन करेंगे तो आपके जीवन में समृद्धि के मार्ग खुल जाएंगे और आपके सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। आइए जाने कि ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन किस विधि से किया गया पूजन फलदायी होता है। दिवाली के दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। उनके पूजन के लिए
सबसे पहले आप पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति स्थापित करें। यदि संभव हो तो नई मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें और गणेश जी के दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। इनके साथ भगवान कुबेर, माँ सरस्वती और कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के और चौकी पर भी थोड़ा गंगा जल डालें। हाथ में लाल या पीले फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करें और उनके बीज मंत्र का जाप करें। सर्वप्रथम आपको गणेश जी के मंत्रों का जाप और पूजन करना चाहिए। गणेश जी को तिलक लगाएं और उन्हें मुख्य रूप से दूर्वा तथा मोदक आदि अर्पित करें। माता लक्ष्मी का पूजन भी भगवान गणपति के साथ करें। उसके लिए माता लक्ष्मी को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त मंत्र का पाठ करें। इनके साथ आप धन कुबेर और माँ सरस्वती का पूजन करें। लक्ष्मी और गणेश जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद माँ काली का पूजन भी रात्रि में किया जाता है। पूजन के बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करें और भोग अर्पित करें। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग भोग में नहीं किया जाता। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती करके प्रसाद चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में भी दिए जलाएं। पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं, मिठाई बांटें और खुशियां मनाएं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल द नैरेटिव नर्व and like share my video. Thank you.